1947 में कोई आजादी मिली नहीं। देखिए कोई आजादी नहीं मिली। इट वाज डिक्लेयर्ड एज इट वाज गिवन स्टेटस ऑफ डोमिनियन। कोई आजादी नहीं मिली। कहाँ कागज में लिखा है अंग्रेजों ने आजादी? डोमिनियन स्टेटस। 1950 तक माउंटबेटन को हम रिपोर्ट करते रहे। 50 तक हमारे जवाहरलाल नेहरू जी मजेस्टी बोलते रहे उनको, और 1976 में जाके सॉवरेनिटी वाला लॉ खत्म किया हमने। 1958 तक हमारा नेवी का हेड जो एयर मार्शल्स होते हैं, नेवी मार्शल होते हैं, वो अंग्रेज थे। ऐसा कौन सा देश है बताइए मुझे? 54 कंट्रीज वर इन कॉमनवेल्थ, सारे आजाद हो गए। जो 7 लाख लोगों ने शहीदी दी, जो भगत सिंह जी दी, लाला लाजपत राय जी ने दी, क्या इन लोगों ने बोला था कि देश बांटने के लिए दिया था? इस प्रकार की आजादी के लिए क्या उन्होंने अपनी जान दी थी? उन्होंने पूर्ण स्वराज्य के लिए मांग किया था। बाल गंगाधर तिलक जी ने पूर्ण स्वराज्य का मांग किया था। ये पावर ऑफ ट्रांसफर के लिए नहीं कहा था। कौन से अंग्रेज पे केस चला बताओ मुझे? तो किसको केस चला? उल्टा पार्लियामेंट में 2 सीट उनके लिए किया, उनको पेंशन लगाया। सारे जितना भी ऑफिसर अंग्रेज था सबको पेंशन लगाया। कौन सी? उन्होंने दे हैव पावर, दे बाय फोर्स दे हैव ऑक्युपाइड दिस कंट्री। दे शुड हैव बीन पनिश्ड, दे शुड हैव बीन फाइंड। None of them was fined. They were rewarded. Even after getting transfer of power, 1958 तक we were giving, they were reporting. Our IB director were reporting to them. ये 1958 तक चालू रहा, बट लोगों को पता नहीं था। अब लोगों को पता लगा। आप देखिए लेटर, इट वाज स्टेटस ऑफ डोमिनियन स्टेटस ओनली। ऐसा आजादी कोई भगत सिंह ने नहीं चाहा था, ऐसा आजादी कोई बाल गंगाधर तिलक जी ने नहीं चाहा। ये सब झूठा। वो इसलिए कंगना रनौत का स्टेटमेंट ठीक है, वो इन्होंने एग्रीमेंट करके उनसे मांग कर लिया है। इट वर ग्रांटेड, डोमिनियन वर ग्रांटेड, दे हैव नॉट टेकन इट, दे हैव नॉट अर्नड इट, दे गिव हेवीएस्ट प्राइस। जितना महंगा आजादी हिंदुस्तान का है, इतना महंगा आजादी वर्ल्ड में किसी देश का नहीं है। जितना प्राइस हमने दिया है, 10 करोड़ लोगों ने जान दिया है उस पर, हजारों लोगों, देयर वर लॉट ऑफ ह्यूमंस रेप्ड इन द पार्टीशन। किसने रिपोर्ट का क्या हुआ? कौन जिम्मेवार है उस पे? जवाहरलाल नेहरू पे केस नहीं चलना चाहिए? इस प्रकार का आजादी चाहिए था क्या? ऐसा आजादी किसी भी जिसने जान दिया 7 लाख बहादुर लोगों ने, उन्होंने ऐसा आजादी की कल्पना नहीं की थी। सो बिल्कुल ठीक इशू को रेज किया है। अभी हिंदुस्तान का लोग जाग गए हैं। ठीक है, हम सच बोलने से अभी भी घबराते हैं, हमारे दिल में डर है। हम अभी भी कॉलोनियल माइंडसेट में, हमें सच बोलने में डर लगता है। वी आर कंडीशनड लाइक दैट। हमारा माइंड सेटअप हो गया, हमें सच भी बोलना नहीं आता। Yeah, we can understand your emotion. So I want to make 2 points. This is the Indian Independence Act submitted in the British Parliament, and according to this, what Mr. Narendra ji just said a little while ago, that India was granted dominion status. And it also says, according to section 2, subject to the provisions of subsection 3 and 4 in this section, the territories of India shall be the territories under the sovereignty of His Majesty, which immediately before the appointed date. So which means that the dominion, that the 1947, whatever independence was given, it was still under the British sovereignty. So that's what it is. But I don't want to argue on this, because this is a point that, we can argue another day. What I'm trying to say is, another point that I want to say is about the Congress party, right? Basically, Congress has always been an extension of the British. I totally agree with that statement. Yes. Because, the whole idea of getting this independence was Congress was coming into power without elections. Jawaharlal Nehru became the prime minister without elections. The country was divided, no problem. So the Islamic State of Pakistan was established, no problem, which is now become an eyesore for the entire world. And this at what cost? Just because Congress wanted to come into power. So this is the whole devastating, things that have happened in the past. And this is what Kangana Ranaut was trying to say. And I agree with her on that. Friends, we at BharatMarg.com are involved in Sanatana Dharma Prachar and also exposing all anti-Hindu activities and fighting for our Desha Dharma. Join hands with us by liking www.facebook.com/BharatMarg page, also at Twitter at BharatMarg, and YouTube just by subscribing
Also clicking on that notification button to get an instant update as we post important updates and videos. You can also become the part of our WhatsApp club to get one dharmic message a day which goes around the world by sending us a message at +1 647 964 4790.